बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुशामदीद। आयशा बेटी, इतनी धूप और गर्मी में तुम छत पर क्या कर रही थी? तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, बीमार हो जाओगी। जब मैं छत से नीचे आई तो अब्बा ने मुझे देखते ही इंतहाई प्यार भरी डांट से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए छत पर गई थी, वापस आ गई हूँ, आप मुझे क्यों डांटते रहती हैं? अब्बा की डांट पर मैंने नरूठेपन से कहा, अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ कि धूप में या दोपहर के वक्त छत पर मत जाया करो। एक तो मासी रहमत को भी तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं है। मैंने उसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए इस घर में मुलाजिम रखा है, लेकिन वो खुद तो इस वक्त सो जाती है और तुम इधर उधर घूमती रहती हो। मुझे तुम्हारा इस वक्त छत पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब अगर तुम छत पर गई तो मैंने रहमत को भी डांटना है। अब्बा ने मुझे धमकी देते हुए कहा, नहीं नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है, मैं आज के बाद छत पर नहीं जाऊंगी। लेकिन आप पहले मुझसे वादा करें कि मासी रहमत को कुछ भी नहीं कहेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, सारा दिन घर के काम करने से थक जाती हैं। अगर वो कुछ देर आराम कर लें तो इसमें क्या बुराई है? अब्बा से वादा लेते हुए मैंने कहा था। मैं अपने कमरे में वापस आई तो मासी रहमत सो रही थी। गर्मियों की दोपहर थी, इसमें अक्सर लोगों को नींद आ जाती थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों नींद नहीं आती थी। इस घर में मेरी सबसे पसंदीदा जगह इस घर की छत थी, जहाँ पर मुझे बहुत सुकून महसूस होता था। मुझे जब भी फुर्सत मिलती तो मैं छत पर जाकर बैठ जाती थी। शाम को सूरज गरूब होने के बाद हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो कि बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। मासी रहमत मेरे लिए खाना बना रही थी। मैं उन्हें घर के बागीचे में बिठाकर हवा से लुत्फ अंदोज होने का बताकर बाहर आ गई थी। उस वक्त अब्बा के कोई मेहमान आए हुए थे। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज आ रही थी। एक औरत की आवाज सुनकर मुझे कुछ हैरत हुई थी, इसलिए उठकर ड्राइंग रूम की खिड़की के पास आ गई। अब्बा के सामने एक सांवली रंगत की औरत एक बच्चे के साथ बैठी हुई थी। दोनों देखने में ही गरीब लग रहे थे। जमींदार साहब, मैं बहुत मजबूर थी, कभी ऐसा न करती। अगर मैं आपकी जमीन के दरख्त ना बेचती तो अपने शोहर का इलाज ना करवा सकती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द उन दरख्तों की कीमत अदा कर दूंगी। मिन्नत भरे लहजे से वो औरत अब्बा जान को अपनी मजबूरी बता रही थी। जुलेखा बीबी, ये बहुत गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। तुमने वो जमीन ठेके पर ली थी। जो जमीन ठेके पर या गिरवी ली जाती है, उसके दरख्त नहीं बेचे जा सकते। तुम्हारा काम मेहनत करना, फसल बेचना और फिर उस फसल से हासिल होने वाला मुनाफा हम दोनों में बराबर तकसीम होना था। जमीन का मालिक मैं हूँ। मैंने तुम्हें वो जमीन काश्त करने के लिए दी थी ताकि तुम भी अच्छी गुजर बसर कर सको और मुझे भी मुनाफा मिलता रहे। लेकिन तुमने तो उल्टा मेरा नुकसान कर दिया है। तुमने मेरी जमीन पर लगे हुए दरख्त बेचकर बहुत गलत हरकत की है। मैं तो पंचायत में इस वाक़े को लेकर जाऊंगा और तुम्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। अब्बा बहुत गुस्से में थे। उस औरत की मिन्नत करने और रोने का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे उस औरत और बच्चे पर बहुत तरस आ रहा था। मलिक साहब, हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके ही वक्त गुजारते हैं, इसलिए चाहते हैं कि कोई हमारा दुश्मन ना बने। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं इन दरख्तों की कीमत आपको अदा कर दूंगी, लेकिन अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है कि आपने हम पर कोई मेहरबानी नहीं करनी, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। एक बात याद रखिएगा कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन कभी अपने दुश्मन से हार नहीं मानी। मैं आपको जमीनों का मालिक समझकर अपनी मजबूरी बताने आई थी, लेकिन आप तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे और ना ही समझने की कोशिश कर रही हैं। आंसू पूछकर उस औरत ने इंतहाई पुरएतमाद लहजे से कहा। उसकी धमकी पर अब्बा को मजीद गुस्सा आ गया था। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, अब तुम्हारे साथ पंचायत में ही बात होगी। पंचायत का सरपंच ही तुमसे बात करेगा। अब्बा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मुझे उस औरत के बदले हुए रूप पर हैरत हो रही थी। कुछ देर पहले तो वो अब्बा की मिन्नतें कर रही थी और फिर धमकियां देने लगी। अब्बा तो उठकर अपने कमरे में चले गए, जबकि वो औरत कमरे से बाहर निकल आई। उसका रुख गेट की तरफ था। मैं रास्ते में ही एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरे करीब आकर वो औरत खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। क्या तुम ही जमींदार की अकलौती बेटी हो? उस औरत ने मुझसे पूछा। मैंने इकरार में सर हिला दिया। तुम्हारी माँ का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है?
क्या तुम्हारे बाप ने एक ही शादी की हुई है? इतना पैसे वाला शख्स है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी एक ही बीवी होगी। हमारे बड़े से घर की तरफ देखते हुए जुलेखा ने मुझसे पूछा। जी मेरा नाम आयशा है और मेरे अब्बा ने एक ही शादी की हुई है। मेरी अम्मी का नाम ताहिरा है, क्या आप उन्हें जानती हैं? अपना तारुफ करवाते हुए मैंने उस औरत से पूछा। कौन नहीं जानता तुम्हारे वालिदैन को, इस इलाके का हर शख्स जानता है। जमींदार साहब ने यहाँ पर बहुत से लोगों को अपनी जमीन ठेके पर दी हुई है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ जो जमींदार की जमीन पर काश्तकारी करते हैं। उस औरत ने तेजी से कहा। इधर उधर की चंद बातें करने के बाद वो हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गई। बहुत अजीब औरत थी। जब मैंने उसे देखा था तब वो रो रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसका लहजा बदल गया था और अब तो वो जब मेरे करीब से गुजरी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे कोई परेशानी है। रात के खाने पर अम्मा ने भी मुझे बहुत डांटा कि मैं दोपहर के वक्त छत पर क्यों गई थी। पता नहीं अम्मा और अब्बा को क्या था, वो मुझे छत पर जाने से क्यों मना करते थे, जबकि वो जानते थे कि मुझे बचपन से ही अपने घर की छत पर जाना बहुत पसंद है। खाने से फारिग होकर मैंने अम्मा से इजाजत ली ताकि थोड़ी देर छत पर जाकर ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो सकूं। लेकिन अम्मा मेरी बात सुनते ही गुस्से में आ गई। इस मौके पर भी मासी रहमत ने मेरी मदद की। वो किचन के बर्तन धो रही थी। एक बर्तन में उन्होंने बच जाने वाला खाना डालकर रखा हुआ था। अक्सर मैं बच जाने वाला खाना छत पर ले जाती थी और छत के एक कोने पर रख देती थी। मेरा ख्याल था कि चिड़िया और कौवे वो खाना खा लेते होंगे, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद हरगिज नहीं थी कि वो खाना चिड़िया और कौवे नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक खा लेती है। मुझे अक्सर इस बात पर हैरत होती थी कि खाने का बर्तन बिल्कुल साफ होता था, एक दाना भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होता था। छत के एक कोने पर खाने के बर्तन रखकर मैं इधर उधर टहलने लगी। अम्मा ने मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दी थी, इसलिए मैं जल्द ही वापस आने लगी। जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मुझे छत से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से मुड़कर वापस आई। सामने का हैरत अंगेज मंजर देखकर मेरी आंखें भटी की भटी रह गई थी। जो खाना मैं कुछ देर पहले छत पर रखकर नीचे जा रही थी बहुत तेजी से खाया जा रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे हाथ मिलकर खाना खा रहे हों। हैरत की बात तो ये थी कि खाना तो खाया जा रहा था, लेकिन कौन खा रहा था कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी रात थी, सब कुछ वासे दिखाई दे रहा था। ये हैरत अंगेज और खौफनाक मंजर देखकर खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। खाना खाने की अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों में ही सब खाना खत्म हो गया और आवाजें आना भी बंद हो गई थी। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। मुझे अपने कमरे में जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए मासी रहमत के पास किचन में आ गई। अरे बेटी, यहाँ पर क्यों आ गई हो? गर्मी है, अपने कमरे में जाओ। मेरा काम भी खत्म हो चुका है, मैं भी कमरे में आ रही हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे सर की मालिश कर दूंगी। मुझे देखते ही मासी रहमत ने इंतहाई प्यार भरे लहजे से कहा। शुक्र है कि वो मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि अगर देख लेती तो मेरा खौफ ज़दा चेहरा देखकर परेशान हो जाती। उन्हें कोई भी जवाब देने के बजाय मैंने पानी पिया और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मासी रहमत आ गई और मेरे सर की मालिश करना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। मासी रहमत बहुत अरसे से हमारे घर काम कर रही थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो उनकी शादी हो गई थी और वो अपने गांव चली गई थी, लेकिन शादी के 10 साल बाद भी अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से महरूम रखा और फिर एक ट्रैफिक हादसे में उनके शौहर वफात पा गए तो वो वापस हमारे पास आ गई। अम्मा और अब्बा उनकी दूसरी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन वो उसके लिए कभी राजी ना हुई थी। अब्बा जी ने मेरी सारी जिम्मेदारी मासी रहमत के कंधों पर डाल दी थी। वो ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी। इलाके में मेरे अब्बा का बहुत असर रसूख था, और क्यों ना होता, वो एक बहुत बड़े जमींदार थे जिनकी हर साल फसल की बहुत बड़ी मिकदार मंडी में जाती थी। उनकी जमीन पर बेशुमार मुलाजमीन काम करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब्बा ने अपना बहुत सी जमीन लोगों को ठेके पर भी दी हुई थी। अल्लाह ताला का बहुत करम था, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अम्मा को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि उनका कोई बेटा नहीं है, लेकिन अब्बा कहा करते थे
कि आयशा की मौजूदगी में उन्हें कभी बेटे की जरूरत महसूस नहीं हुई। वो मुझे बेटों से भी बढ़कर प्यार करते थे और अक्सर अम्मी से कहा करते थे कि अगर अल्लाह ताला हमें बेटी भी अता ना करता तो हम क्या कर सकते थे, इसलिए बेटे की ख्वाहिश करना छोड़ दो। अब्बा ने सुलेखा नामी औरत का मामला पंचायत के सामने रख दिया था। वो कुछ अरसा मोहलत चाहती थी ताकि जो दरख्त उसने अब्बा जान की जमीनों से काट कर फरोख्त कर दिए थे उनकी कीमत अदा कर सके, लेकिन उसने वादा खिलाफी की थी। इस पर पंचायत ने उस औरत को बिल्कुल भी मोहलत न दी और ये फैसला हुआ कि उन दरख्तों के बदले वो अपने जेवरात मेरे अब्बा के हवाले करेगी। पंचायत का फैसला सुनते ही वो औरत आग बगोला हो गई और अब्बा को बुरा भला कहने लगी। उसने अब्बा को बहुत धमकियां दी जिनका अब्बा ने कोई असर नहीं लिया था, बल्कि वो उसका वक्ती गुस्सा समझ रहे थे। अपने जेवरात अब्बा के हवाले करने से पहले उस औरत ने इंतहाई गुस्से से अब्बा को धमकी देते हुए कहा कि एक दिन तुम ये जेवरात खुद अपने हाथों से मुझे वापस करने के लिए आओगी, लेकिन तब मैं ये जेवरात तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी और तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। उस औरत की बात सुनकर अब्बा हंसने लगे, क्योंकि वो उसे सिर्फ धमकी समझ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वो क्या करने वाली है। बहुत दिनों से मैं छत पर नहीं गई थी, क्योंकि उस दिन के वाक़े के बाद मैं बहुत डर गई थी। आज शाम के वक्त सबकी नजरों से बचकर मैं छत पर आ गई। उस रोज के बाद मैंने छत पर खाना भी न रखा था। अगर मुझे मासी रहमत कहती भी तो मैं उससे कहती कि वो खुद रख दे या खाने को फेंक दे, मैं छत पर नहीं जा रही। मेरे जवाब से मासी रहमत हैरान जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। छत के उस कोने की तरफ देखते हुए मुझे डर लग रहा था जहाँ पर मैं खाना रखा करती थी। मैं छत पर इधर उधर टहलने लगी और हवा से लुत्फानंदोज होने लगी। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ कदम मिलाकर चल रहा है। जब मैं चलती तो किसी दूसरे के कदमों की आवाज सुनाई देती और जब मैं रुक जाती तो आवाज सुनाई देना भी बंद हो जाती। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब आकर खड़ा है। सांस लेने की आवाज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं सुन रही थी। खौफ से मेरे चेहरे पर पसीना आ गया और दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं तेजी से कदम उठाते हुए सीढ़ियों की तरफ आई और छत से नीचे आ गई। मेरा दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। जो कुछ मैंने महसूस किया था मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ये सब क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। पूरे गांव में अब्बा और सुलेखा नामी उस औरत के चर्चे हो रहे थे। कुछ लोग अब्बा को ही बुरा भला कहते कि वो एक जमींदार शख्स था। अगर किसी गरीब औरत ने दरख्त काट भी लिए थे तो कौन सी कयामत आ गई थी। कुछ लोग अब्बा के हक में थे कि किसी की जमीन से बगैर इजाजत दरख्त काटना कानूनी तौर पर भी जुर्म है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। अगर उस गरीब औरत ने आपकी जमीन से दरख्त काट लिए थे तो फिर आपके खजानों में कौन सी कमी आ गई थी। आपने उस औरत के जेवरात ले लिए। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, न जाने वो औरत कितनी मजबूर होगी। अम्मा ने अब्बा के सामने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, आज अगर मैं उस औरत को माफ कर देता तो मेरे साथ सबने यही काम शुरू कर देना था। फिर मैं किस किस को माफ करता। हर शख्स ने अपनी मजबूरी बतानी थी और मेरा नुकसान करना था। इसलिए ये जरूरी था कि मैं उस औरत को सख्त से सख्त सजा दिलवाता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द ही उसके जेवरात उसे लौटा दूंगा। मेरा मकसद उसे इस बात का एहसास दिलाना था कि उसने गलत किया है। अब्बा ने अम्मा को समझाते हुए कहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हम सब के साथ क्या होने वाला है। अचानक ही मुझे तेज बुखार ने लपेट लिया। मैं रात को अच्छी भली सोई थी, लेकिन जब सुबह उठने लगी तो ऐसा लग रहा था कि बरसों की बीमार हूँ। अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो सर चकराने लगा। मासी रहमत ने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गई। जल्दी से अम्मा और अब्बा को बुला कर ले आई। मेरी हालत देखकर अम्मा और अब्बा भी परेशान हो गए थे। मैं शदीद बुखार में तप रही थी। सब घर वाले हैरान थे कि अचानक से मुझे इतना शदीद बुखार क्यों हो गया है। मेरी हालत देखते हुए अब्बा ने जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर साहब ने चेकअप करने के बाद अम्मा और अब्बा को मशवरा दिया कि आपकी बेटी की सेहत बहुत खराब है। बुखार की शिद्दत की वजह से मजीद खराब हो सकती है, इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी बेटी को अस्पताल में ले जाएं और वहां पर उसको एडमिट करवा दें ताकि इसका मुकम्मल तौर पर इलाज करवाया जा सके।
अम्मा और अब्बा तो इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से मैं इतनी ज्यादा बीमार कैसे हो गई हूँ। रात को मैं अच्छी भली सोई थी, लेकिन सुबह बुखार में तप रही थी। डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक अम्मा और अब्बा मुझे शहर के एक बड़े अस्पताल में ले आए। मेरा इलाज शुरू किया जा चुका था, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा था। 10 दिन मुसलसल अस्पताल में एडमिट रहने के बाद मेरी हालत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन बुखार की शिद्दत में काफी कमी आ गई थी। इसलिए मुझे डॉक्टर्स ने घर भेज दिया। डॉक्टर्स ने मुझे बर वक्त दवा खाने और बेड रेस्ट का सख्ती से ऑर्डर किया था। उन 10 दिनों में मैं बेहद कमजोर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने किसी का सहारा लिए बगैर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं मुंह के बल जमीन पर गिर जाऊंगी। मैं अपने सारे जिस्म को अपनी मर्जी से हरकत तो दे सकती थी, लेकिन न जाने ऐसा क्यों हो गया था कि मैं अपनी टांगों पर खड़े होकर चलने की कोशिश करती तो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती थी। ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगी। डॉक्टर्स हैरान थे कि मुझे क्या बीमारी है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर के इलाज से बहुत मामूली फर्क पड़ा था। 10 दिन के बाद जब मैं अस्पताल से घर वापस आई तो अपने घर में आकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। दवा खाने के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगी। मेरी खराब सेहत के पेश नज़र मासी रहमत ने भी अपना बिस्तर मेरे कमरे में लगा दिया था। मासी रहमत तो दिन भर की थकावट की वजह से उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। मैं भी सोने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं गहरी नींद में नहीं गई थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर पानी के छींटे फेंके हैं। मेरे कपड़े और बिस्तर गीले हो गए थे। कमरे में रोशनी बहुत कम थी। मैं अंधेरे में ही इधर उधर देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी कि कौन है जो मुझ पर पानी डाल रहा है। मैंने मासी रहमत को जगाया और उन्हें कमरे की लाइट ऑन करने के लिए कहा। जैसे ही कमरे की लाइट ऑन हुई, मेरी और मासी रहमत की चीख निकल गई। सर से लेकर पांव तक और मेरे सारे बिस्तर पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। जिसे मैं पानी समझ रही थी, वो पानी नहीं बल्कि खून के छींटे थे। अपने इर्द गिर्द खून देखकर मेरा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़कने लगा। मासी रहमत भी ये सब देखकर परेशान हो गई। जल्दी से अम्मी और अब्बा को बुला लिया। पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। खून के छींटे मुझ पर देखकर अम्मा और अब्बा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जल्दी से मेरा लिबास तब्दील करवाया गया और फिर बिस्तर की चादर भी तब्दील कर दी गई। ये सब करने के बाद भी मुझे सुकून महसूस नहीं हो रहा था। मुझे अपने सर पे और कंधों पर बहुत बोझ महसूस हो रहा था। सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन मैंने अम्मी और अब्बा को तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे लिए परेशान ना हो, क्योंकि अम्मी ने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सेहतमंद जिंदगी गुजारना मेरे लिए ख्वाब बन जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी हालत मजीद खराब हो रही थी। अम्मी और मासी रहमत मेरा हर तरह से ख्याल रखती। मेरे लिए मखसूस खाना तैयार किया जाता, हर तरह की सेहतमंद ग़िज़ा दी जाती। मेरी तो हालत ही बहुत अजीब हो गई थी। खाना देखते ही मेरा दिल खराब होने लगता और जी चाहता कि इस खाने को उठाकर बाहर फेंक दूं। रोज बरोज मेरी तबीयत मजीद बिगड़ रही थी। अब तो मेरी बीमारी की खबरें सारे खानदान में फैल चुकी थी। अजीज रिश्तेदार मेरी अयादत के लिए आते तो मेरी शक्ल देखकर हैरत ज़दा रह जाते। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में थे, लेकिन अब मुसलसल बीमारी ने मेरी हालत बिगाड़ कर रख दी थी। इंतहाई पिचके हुए गाल और अंदर को धंसी हुई आंखें, रंगत भी बहुत हद तक स्याह हो चुकी थी। मैं अपना आप आईने में देखती तो पहचान नहीं पाती थी। हर तरह से मेरा इलाज जारी था, लेकिन कोई आफाका नहीं हो रहा था। मुझे अपने सर और कंधों पर हर वक्त बहुत भारी बोझ महसूस होता था, जिसकी वजह से मैं अपनी गर्दन झुका कर रखती थी। अगर मैं अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करती तो सर पर रखे हुए बोझ की वजह से ऐसा महसूस होता कि गर्दन ही टूट जाएगी। अम्मी अब्बा तो मेरी वजह से बहुत परेशान हो गए थे। दिन का वक्त था जब मैं कमरे में अकेली थी। अम्मी और मासी रहमत घर के काम में मसरूफ थी। अचानक ही मुझे अपने बेड के करीब एक अजीब व गरीब औरत खड़ी दिखाई दी। वो इंतहाई गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। अजनबी निगाहों से उस औरत की तरफ देखते हुए मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था कि वो आम औरत नहीं थी, बल्कि उसका कद तो मर्दों से भी ज्यादा लंबा था और हाथ भी बहुत बड़े बड़े थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसके बाजू तो है ही नहीं, सिर्फ हाथ हैं।
اس کے لمبے کالے بال اور سرخ آنکھیں دیکھकर میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ عورت دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری گردن دبوچ کر میرا سانس بند کر کے مجھے مار دے گی۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی، چیختی اور چلاتی، ماسی رحمت اچانک کمرے میں داخل ہوئی۔ ماسی رحمت کے آتے ہی وہ عورت اچانک غائب ہو گئی تھی، لیکن ماسی رحمت نے بھی اس خوفناک عورت کو دیکھ لیا تھا اور اس وقت خوف کے مارے ان کی حالت بھی بہت بری ہو رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا سارا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ ماسی رحمت نے شور مچا کر امی کو بھی بلا لیا۔ سارا واقعہ سن کر امی بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ شام کو جب ابا گھر واپس آئے تو وہ بھی بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ جب امی نے ان سے اصرار کر کے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے تو ابا نے بتایا کہ اس بار فصل بالکل بھی نہیں ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ زمین بنجر ہو گئی ہے۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ میری زمینوں کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ خبر بہت حیرت انگیز اور پریشان کن تھی۔ ابا کا شمار علاقے کے بڑے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ دوسرے لوگوں کی زمینوں میں فصل تو بہت اچھی ہوئی تھی، صرف ابا ہی کی زمین پر نہیں تھی۔ ابا سر تھام کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو میری اکلوتی بچی بیماریوں سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے اور دوسری طرف فصل بھی نہیں ہو رہی، زمین تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ میری زمینوں پر اس علاقے کے بہت سے نوجوان کام کرتے تھے، وہ سب بھی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے اپنے ہی کسی گناہ کی سزا ملی ہے۔ ابا انتہائی دکھی اور بے بس لہجے سے کہہ رہے تھے۔ ابا کی حالت دیکھ کر میرا دل بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اپنی بیماری کی وجہ سے میں نے چھت پر جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ ممکن ہی نہ تھا کہ میں چھت پر جا سکتی، کیونکہ میں بہت کمزور ہو چکی تھی، سہارا لے کر چلتی تھی۔ میں اپنی پسندیدہ جگہ پر نہیں جا سکتی تھی، اس کا بھی مجھے بہت دکھ تھا۔ اکثر میں ماسی رحمت اور امی سے کہتی کہ آپ دونوں ہی مجھے چھت پر جانے سے منع کیا کرتی تھی، میں آپ دونوں کی بات نہیں مانا کرتی تھی، اسی کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ ماسی رحمت نے مجھے پیار سے گلے لگا لیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی بد دعا دی ہو؟ اپنے ذہن میں وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ بہت جلد تمہیں صحت یاب کر دے گا۔ میرا شکوہ سن کر امی تو رونے لگی تھی۔ جب سے میں نے وہ بھیانک عورت اپنے کمرے میں دیکھی تھی، مجھے اپنے کمرے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اپنے آس پاس سائے چلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ جب میں سو رہی ہوتی تھی تو اچانک ہی کوئی مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیتا تھا۔ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ سنبھلنے کی بجائے روز بروز میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اب تو میں اکیلے بیٹھتے ہوئے ڈر جاتی اور گھبرا کر چیخیں مارنے لگ جاتی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اکثر محلے کی خواتین بھی آ جاتی تھیں۔ ہر کوئی میری حالت دیکھ کر دکھ اور ہمدردی کا اظہار کرتا تھا۔ ابا نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، بہت مایوس اور نا امید ہو چکے تھے۔ زمینوں پر فصل نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ہر طرح سے زمین کا معائنہ کر رہے تھے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ فصل نہیں ہو رہی۔ کاشتکار ٹیم کے ساتھ زمینوں کا معائنہ کرتے ہوئے ابا کی نگاہ زلیخا نامی عورت کے گھر پر پڑی تو انہیں کچھ عرصہ پہلے رونما ہونے والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ زلیخا کے زیورات واپس کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے گھریلو معاملات میں الجھ کر اس واقعے کو بالکل بھول گئے تھے۔ آج اس کا گھر دیکھ کر انہیں دوبارہ پرانا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ابا گھر واپس آئے اور اس عورت کے زیورات اٹھا کر لے گئے، لیکن جب اس گھر کے دروازے پر پہنچے تو باہر زنگ آلود تالا لگا تھا۔ آس پاس رہنے والے لوگوں سے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ عورت تو بہت عرصہ پہلے شہر منتقل ہو گئی ہے۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی، تب سے یہ گھر بند پڑا ہے۔ یہ جان کر ابا کو بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ ابا نے اس کے ہمسایوں کو ہدایت کی کہ وہ جب بھی گھر واپس آئے تو انہیں ضرور اطلاع دی جائے۔ وہ اس کے زیورات واپس کرنا چاہتے تھے۔ مغرب کا وقت تھا، اماں اور ماسی رحمت کام میں مصروف تھیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شام سے پہلے ہی میرا بستر برآمدے میں لگا دیا جاتا تھا، کیونکہ باہر مجھے بہت ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری چارپائی کے قریب کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میری چارپائی کے قریب ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ میں اس نوجوان کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔
मैं अजनबी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। वो खामोशी से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था और फिर मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैं हैरत से देखती रही, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वहम था। कुछ अर्सा पहले भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरी चारपाई के करीब खड़ा है, लेकिन इस वक्त तो खौफ से मेरी हालत ही बुरी हो गई थी। जब मैंने आंखें खोलकर देखा था तो एक इंतहाई खौफनाक शक्ल और सूरत की औरत मेरे करीब खड़ी थी। आज तो बिल्कुल उसके बरक्स हुआ था। अब ऐसे अनहोने वाकयात पर मैंने चीखना चिल्लाना कम कर दिया था, क्योंकि मैं हर रोज नए नए वाकयात की आदी हो रही थी। रात का पिछला पहर था जब अचानक ही मेरे जिस्म में बहुत तकलीफ शुरू हो गई। सारा जिस्म दर्द की वजह से अकड़ गया। मासी रहमत सो रही थी। मैं उन्हें जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मेरे तड़पने और कराहने पर मासी रहमत की आंख खुल गई। मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गई। मासी रहमत की तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई तकलीफदेह लहजे से कहा, मेरा सारा जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां टूट रही हैं। मासी रहमत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरी टांगें दबाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी टांगों पर हाथ रखा, एक झटके से पीछे हो गई। तुम्हारी टांगें तो लोहे से भी ज्यादा सख्त हैं। मासी रहमत ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ तकलीफ महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है। मासी रहमत अम्मी और अब्बा को भी बुला कर ले आई थी। वो भी मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मैं अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें खुद को नाकाम महसूस कर रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि रो रो कर सारा घर सर पर उठा लूं। मेरी आंखों से आंसू बह रही थी। अम्मी भी रो रही थी। मासी रहमत हम दोनों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी आंखों में भी आंसू हैं। इतनी ढेर दवाइयां घर में मौजूद हैं, कोई दवा तो दर्द की होगी, इसको खिला दो। अब्बा ने बेबसी से मशवरा देते हुए कहा, मैं अब कोई दवाई नहीं खाऊंगी। मैंने जितनी दवाइयां खानी थी खा ली, कोई अफाका तो नहीं हो रहा। अब मुझे मजीद कुछ भी खाने का मत कहिएगा। अब्बा की तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई बेबसी और तकलीफ से कहा। मेरी बात सुनकर अब्बा ने सर झुका लिया। कुछ देर बाद अब्बा मेरे करीब आकर खड़े हुए, मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा और अम्मा की तरफ देखते हुए कहा कि मैं इमाम मस्जिद साहब को बुलाकर लाता हूँ। हो सकता है वो इस पर दम करें तो इसको कुछ अफाका हो जाए, इसकी तकलीफ की शिद्दत में कोई कमी आ जाए। अम्मा पुरुमीद निगाहों से अब्बा की तरफ देखने लगी। उन्हें भी ये मशवरा पसंद आया था। अब्बा कमरे से बाहर चले गए। मैंने दरवाजे की तरफ निगाह उठाकर देखा तो पलटना ही भूल गई। दरवाजे के करीब वही खौफनाक औरत खड़ी थी जो चंद दिन पहले न सिर्फ मैंने बल्कि मासी रहमत ने भी देखी थी। वो औरत बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैंने इंतहाई खौफसदा लहजे से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, वो फिर आ गई है। अम्मा और मासी मेरी नजरों की ताक़ुब में दरवाजे की तरफ देखने लगी। कौन आ गई है? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। दरवाजे की तरफ देखते हुए अम्मी ने हैरत से कहा, क्या आपको वो खौफनाक शक्ल की औरत दिखाई नहीं दे रही? दरवाजे की तरफ देखते हुए मैंने हैरत भरे लहजे से पूछा। अम्मा और मासी एक बार फिर दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कौन सी औरत है? अम्मी ने एक बार फिर हैरत से कहा, जबकि मासी रहमत बहुत खामोश थी, क्योंकि उन्होंने भी उस दिन मेरे कमरे में एक अजीब और गरीब शक्ल और सूरत की औरत को देखा था, लेकिन आज वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। उस खौफनाक शक्ल की औरत ने अपने हाथ की उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। अचानक ही मेरा जिस्म बहुत ज्यादा अकड़ गया। सांस लेने में भी मुश्किल पेश आने लगी, यहाँ तक कि मेरा सांस उखड़ गया। मेरे हाथों और पाँव की हड्डियां मुड़ने लगी। मुझे शदीद तकलीफ हो रही थी। तकलीफ की शिद्दत से मैं चीख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे हाथ और पाँव की हड्डियां इस कदर मरोड़ देगा कि वो टूट जाएंगी। तकलीफ की शिद्दत से जोर जोर से चीखते हुए मैं एकदम से बेहोश हो गई। अम्मी और मासी रहमत भी खौफ और घबराहट से चीखने लगी थीं, क्योंकि मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ और पाँव मुड़ चुके थे। मैं बिल्कुल मासूर हो चुकी थी। अब तो मैं किसी की मदद के बगैर चलना तो दूर की बात, अपने मुंह के नजदीक भी कोई चीज नहीं लेकर जा सकती थी। अब्बा के साथ इमाम मस्जिद साहब बैठे हुए थे और सर झुकाए, आंखें बंद किए, तस्बीह हाथ में पकड़े कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। अम्मी और मासी रहमत मेरे करीब ही बैठी हुई रोने में मसरूफ थी। शुक्र है उस ज़ाते बारी ताला का, तुमने आंखें तो खोली,
मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, न जाने क्या हो जाएगा। अम्मा ने मुझे आंखें खोलते हुए देखा तो इंतहाई बेकरारी से कहा। इमाम साहब उठकर मेरे करीब आ गए, मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा। उनके हाथ रखने से मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ था। मुझे लगा था कि अब मेरी बच्ची की सेहत कुछ बेहतर है। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा तो मैंने इकरार में सर हिला दिया। जमींदार साहब कल मुझसे मुलाकात करें, इस मसले का कुछ हल निकालते हैं। उम्मीद है कि आपकी बच्ची बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। इमाम साहब ने अब्बा को मुखातिब करते हुए कहा और फिर मुझ पर आयात कुरानी दम करने के बाद कमरे से बाहर चले गए। अब्बा जान उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए थे। मैं उस वक्त कुछ सुकून महसूस कर रही थी, इसलिए नींद आने लगी। अब रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था तो थोड़ी देर में ही मसाजिद में से अज़ाने फजर की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। अब्बा तो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद चले गए, जबकि मासी रहमत और अम्मी मेरे कमरे में ही नमाज अदा करने लगी। इस वक्त मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था। सुकून मिलते ही मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। सोते हुए में मुझे ख्वाब में उस भयानक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था जो न जाने कहां से मेरे पीछे लग गई थी। हर वक्त मुझे ऐसा महसूस होता कि वो मुझे देख रही है, चाहे वो मुझे दिखाई दे या ना दे, उसकी मौजूदगी का एहसास रहता था। मैं बहुत पुरसकून और गहरी नींद में थी जब ख्वाब में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सर के बाल नोचे जा रहे हैं। कोई बहुत बेरहमी और बेदर्दी से मेरे सर के बालों को नोच रहा है। मैं अपने मुड़े हुए मासूर हाथों से ही खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसमें नाकाम रही। मैं चीखना चाहती थी ताकि सबको अपनी तरफ मतवज्जो कर सकूं, लेकिन चीख भी मेरे हलक में फंस कर रह गई थी। मैं खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। इसी लम्हे मेरी आंख खुल गई। लंबे लंबे सांस लेकर मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। इस बात का दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि ये एक ख्वाब था, लेकिन मेरा सर इंतहाई तकलीफ महसूस कर रहा था। मैं अपने हाथ से अपने सर को दबाना चाहती थी, लेकिन अपने मुड़े हुए हाथों को देखकर ये हसरत दिल में ही रह गई। मैं तो अपनी मर्जी और हिम्मत से पानी का गिलास भी नहीं पकड़ सकती थी। इस बेबसी पर मुझे रोना आ रहा था। अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैं यही देखने के लिए आई थी कि तुम अभी तक सो रही हो या जाग गई हो। तुम बहुत पुरसुकून नींद सो रही थी, इसलिए तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं यही चाहती थी कि तुम अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी कर लो। आंखों से आंसू साफ करते हुए अम्मी ने इंतहाई प्यार भरे लहजे से कहा। मेरे करीब बैठे बैठे ही अम्मी ने मासी रहमत को आवाज दी कि वो मेरे लिए नाश्ता ले आए। थोड़ी देर बाद ही मासी रहमत नाश्ता ले आई। मैं एक बर्तन में पानी और दूसरा बर्तन खाली ले आती हूँ, तुम यहाँ पर ही हाथ मुंह धो लो। नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए मासी रहमत ने कहा और एक बार फिर कमरे से बाहर चली गई। अम्मी और मासी ने मुझे सहारा देकर बिठाया। अपनी इस बेबसी और माजूरी पर न चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें अम्मी बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ कर रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने हाथ और मुंह धोया। इसमें अम्मी और मासी ने मेरी बहुत मदद की। मैं तो इस कदर मोहताज हो चुकी थी कि अपना मुंह भी नहीं धो सकती थी। मुझे बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अगर मैं नाश्ते से इनकार कर देती तो अम्मी और मासी दोनों ही परेशान हो जाती। इसलिए ना चाहते हुए भी नाश्ते के लिए बैठ गई। मैं तो अपने हाथ से एक नवाला भी नहीं ले सकती थी। अम्मी अपने हाथों से मेरे मुंह में छोटे छोटे नवाले बनाकर डालने लगी। अचानक ही मासी रहमत ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। मासी रहमत की इस हरकत पर मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। ये तुम्हारे तकिए पर काले रंग का क्या रखा हुआ है? अम्मी भी जल्दी से उठकर देखने लगी। दोनों हैरत से देख रही थी। मुझे गर्दन घुमाने पर कुछ कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब अम्मी और मासी रहमत ने उठाकर मेरे सामने किया तो हम तीनों हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगी, क्योंकि मेरे तकिए पर बाल बिखरे हुए थे। ये सब तुम्हारे बाल हैं क्या? तुम्हारे बाल गिर गए हैं। मेरे इंतहाई लंबे बाल अपने हाथों में पकड़े हुए अम्मी ने इंतहाई दुख और हैरत से पूछा। मुझे नींद में आने वाले ख्वाब भी याद थी और तकलीफ भी महसूस हो रही थी। जब मेरे सर पर लिपटा हुआ दुपट्टा उतार कर देखा तो मेरा सारा दुपट्टा बालों से भरा हुआ था। मेरे सारे बाल झड़ गए थे। जब मासी रहमत ने मुझे आईना दिखाया तो देखकर हैरत से मेरी जुबान ही बंद हो गई थी, क्योंकि ये कहना गलत ना होगा कि मेरे सर पर तो चंद सौ के करीब ही बाल बचे थे, बाकी सब उतर चुके थे। अपनी हालत देखकर मैं ज़ारों की तार रोने लगी।
मासी रहमत और अम्मी मुझे तसल्ली दे रही थीं, लेकिन अब मुझे किसी तसल्ली का कोई असर नहीं हो रहा था। रो कर खुद को तकलीफ मत दो, तुम्हारे अब्बा इमाम मस्जिद साहब के पास गए हैं, मुझे उम्मीद है कि जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। अम्मी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। आज मौसम बहुत अच्छा था, बादल छाए हुए थे और हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही बारिश बरसने लगी है। ये गर्मियों की आखिरी और सर्दी की इब्तदाई बारिश होगी। खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने हसरत भरे लहजे से कहा। अम्मी और मासी रहमत ने भी मेरी बात से इत्तफाक किया। इस मौसम में छत पर जाना और चहलकदमी करना मेरा सबसे पसंदीदा मशगला होता था, लेकिन अब तो न जाने कितना अरसा बीत चुका था, मैं छत पर नहीं गई थी। इंतहाई दुखी लहजे से मैंने कहा। मासी रहमत और अम्मी ने मेरी तरफ इंतहाई दुखी नजरों से देखा। पता नहीं अब छत पर कोई परिंदों के लिए खाना पानी रखता भी है या नहीं। मासी रहमत की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, अरे बेटी, क्यों नहीं, हमारे परिंदों के साथ क्या दुश्मनी है? मैं छत पर परिंदों के लिए दाना भी रखती हूँ, जो खाना बच जाता है वो तो मैं रख ही देती हूँ, लेकिन अब मैंने दाने भी मंगवा लिए हैं। मासी रहमत ने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। ये सुनकर मुझे खुशी महसूस हुई थी। एक बहुत पुराना वाकया मुझे याद आ गया। जब मैं छत पर खाना रखा था तो कोई इंतहाई तेजी से वो खाना खा रहा था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं अक्सर छत पर जाया करती थी। अम्मी, अब्बा और मासी रहमत मुझे मना किया करते थे कि छत पर मत जाया करो, खाली और वीरान जगहों पर जिन्नात का बसेरा होता है, लेकिन मैं उनकी किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दिया करती थी। शायद उनकी कही हुई बात सच साबित हो गई थी। मुझ पर किसी जिन का साया हो गया है, जिसकी वजह से ये सब तकलीफें मुझे बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। आंखें बंद किए मैं पुराने वाकयात को सोच रही थी। अब्बा जब वापस आए तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। इमाम मस्जिद साहब ने बताया था कि मुझ पर काले जादू के असरात हैं, जो कि बहुत ताकतवर हैं। ये सुनकर सब घर वाले ही बहुत परेशान हो गए थे। अब्बा इस सिलसिले में अपने किसी दोस्त से मिलकर किसी ऐसे नेक बंदे के बारे में जानना चाहते थे जो इस मुश्किल में हमारी मदद कर दे। उनके जाने के बाद अम्मी और मासी रहमत भी घर के कामों में मसरूफ हो गई थी। मैं कमरे में तन्हा थी जब मुझे किसी के कहकहा लगाने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से आवाज की सिमत में देखने लगी और फिर खौफ से मेरा सारा जिस्म कांपने लगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने इंतहाई भयानक सूरत की वही औरत खड़ी थी। वो बहुत खुश थी और कहकहे लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो कौन है, लेकिन खौफ के मारे आवाज मेरे हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। अचानक ही एक हैरत अंगेज मंजर मैंने देखा। वही खूबसूरत नौजवान जो चंद दिन पहले मैंने अपने करीब खड़े देखा था, कमरे में मौजूद था और इंतहाई गुस्से से उस भयानक और खौफनाक शक्ल वाली औरत को देख रहा था। उस नौजवान को देखकर खौफनाक शक्ल की औरत खामोश हो गई। उस खूबसूरत नौजवान ने ऊंची आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जुबान मुझे समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर पढ़ने के बाद उसको खौफनाक शक्ल की औरत पर फूंक मारी तो वो तकलीफ की शिद्दत से चीखने लगी और जमीन पर गिर गई। जमीन पर तड़पते हुए वो माफी मांग रही थी। तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही और इससे ये सब तकलीफ क्यों दे रही हो? उस खूबसूरत नौजवान ने इंतहाई गुस्से से पूछा। शोर की आवाज सुनकर अम्मी और मासी रहमत भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थीं और हैरत से ये सब देख रही थीं। मैंने उसको अपनी मर्जी से कोई तकलीफ नहीं दी और ना ही अपनी मर्जी से इसका पीछा कर रही हूँ। भयानक शक्ल वाली औरत ने इंतहाई तकलीफ से जवाब दिया। अगर तुम अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं कर रही तो फिर कौन करवा रहा है? जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ। नौजवान ने इंतहाई गुस्से से पूछा। ये सब कुछ जुलेखा नामी एक औरत मेरे मालिक, जो कि काले जादू का माहिर आमिल है, उसके जरिए से करवा रही है। उस औरत की इस लड़की के बाप से कोई पुरानी दुश्मनी है जिसका बदला वो ले रही है। मैं तो अपने मालिक की गुलाम हूँ, जो कहेगा वैसे ही करूंगी। तकलीफ से कराहते हुए उस औरत ने जवाब दिया। इस सारे अरसे के दौरान मैं उस जुलेखा नामी औरत को बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन उस औरत के याद करवाने पर वो औरत भी याद आ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अब्बा की दुश्मनी का बदला मुझसे लेगी। गलती भी उसकी थी और सजा भी हमें दी। अम्मी और मासी रहमत भी हैरत से ये सब सुन रही थी। उस खूबसूरत नौजवान ने उस औरत को आज के बाद यहाँ आने से सख्ती से मना किया। उसके जाने के बाद उसने अम्मी और मासी रहमत को कमरे के अंदर मेरे करीब बिठा दिया
और दरवाजे को बंद करके चला गया। कुछ देर बाद उसकी वापसी हुई तो उसने हमें बताया कि उस सारे घर को उसने हिसार में कर दिया है। अब ये औरत कभी इस घर में दाखिल नहीं हो सकेगी। अब्बा घर वापस आए तो उन्हें भी सब सूरत हाल से आगाह किया गया, जिसे सुनकर वो भी हैरतज़दा रह गए। उस खूबसूरत नौजवान के कहने पर अब्बा ने घर के पिछवाड़े में लगे हुए दरख्त पर लटका हुआ मेरा हमशक्ल पुतला उतारा। उस पुतले की टांगों, बाजू और सर पर कीलें ठोंकी हुई थीं। उस खूबसूरत नौजवान ने अब्बा से कहा कि उन कीलों को ऐसे नहीं निकाला जा सकता, ये कोई नूरी इल्म का माहिर शख्स ही निकाल सकता है। अगले रोज ही अब्बा एक रूहानी बुजुर्ग को घर ले आए, जिन्होंने अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ते हुए पुतले के जिस्म में लगी हुई सब कीलें बाहर निकाल दी। एकदम से मैं बिल्कुल पुरसकून हो गई थी। मेरे टेढ़े हाथ और पांव भी सीधे हो गए। इस सारे अरसे के दौरान हमें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था कि ये नौजवान कौन है। अब्बा ने जब उस नौजवान से पूछा तो वो मुस्कुराने लगा, जबकि रूहानी बुजुर्ग भी मुस्कुराने लगे, जिस पर उस खूबसूरत नौजवान ने बताया कि वो भी इसी घर में रहता है। उसका जवाब सुनकर हम सब हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगे। वो हंसते हुए कहने लगा कि उसका सारा खानदान हमारे घर के पिछले हिस्से और छत पर आबाद है। वो बहुत खुश था कि हम अक्सर खाने के लिए कुछ न कुछ छत पर रख देते हैं, जिससे उसके खानदान के बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो अक्सर मुझे छत पर देखा करता था। मेरी हालत की खराबी की वजह से वो भी परेशान था। फिर उसने मेरी मदद का फैसला किया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और सुलेखा हमारे घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर आते ही वो जमीन पर बैठकर हमसे माफी मांगने लगी। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके दोनों बच्चे किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए थे जिनका कोई इलाज नहीं था, और वो इस सब का जिम्मेदार खुद को ही समझ रही थी, क्योंकि उसने ही बदला लेने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब किया था। अब्बा ने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि उसके जेवरात भी वापस कर दिए। मैं बिल्कुल सेहतियाब हो चुकी थी और अब पहले जैसी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब मैं छत पर हमेशा साफ सुथरा और अच्छा खाना रखती हूँ, ताकि मेरे मोहसिन हमेशा खुश रहें और मुझे दुआएं देते रहें। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।